नमस्कार साथियों। अगर लास्ट एसआईआर लिस्ट में आप अपना नाम देखना चाहते हैं या आपके पेरेंट्स या किसी भी गार्जियन का लास्ट एसआईआर में आप नाम चेक कर रहे हैं, तो फिर वीडियो पे आप बने रहिए। उसके लिए हम गूगल पे जाके अपना ईसीआई नेट वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ ईसीआई नेट, जैसे ही हम ईसीआई नेट लिखेंगे तो भारत सरकार की जो पोर्टल है, उनकी सरकारी जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाती है, ईसीआई वोटर्स ECI.gov.in। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल गई है। इस पे ऊपर से देखो सेकंड ऑप्शन ही है जिसमें लिखा है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो हम आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने इसका सेकंड पेज खुल गया। आप इस पे देखोगे कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 ऑप्शन हैं। पहला है सर्च बाय इलेक्टर्स डिटेल। तो सर्च बाय इलेक्टर्स डिटेल के द्वारा हम लिस्ट में अपना डायरेक्ट नाम चेक कर सकते हैं, या हमारे किसी भी पेरेंट्स का नाम है तो उसका चेक कर सकते हैं। लास्ट एसआईआर इंडिया में 2002 से 2005-6 के बीच में हुई थी, अलग-अलग स्टेट के अकॉर्डिंग। तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। जिन लोगों की एज इस वक्त 38 ईयर्स से कम है या 38 ईयर्स से कम है, तो उन लोगों का नाम लास्ट एसआईआर में नहीं आएगा। पर जिन लोगों की एज 38 से प्लस है, 38 साल से प्लस है, तो वो उन लोगों का नाम जरूर लास्ट एसआईआर में मिल सकता है, जिन्होंने अगर टाइम पे अपना वोट बनवा लिया होगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो फिर इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट पे आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं कि मैं हरियाणा का या किसी भी स्टेट का, जिसका भी आपको चेक करना है तो वो आप स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इसमें काफ़ी ऑप्शन है। डिस्ट्रिक्ट 2002 में क्या रही थी, उस वोटर का उस टाइम का निर्वाचन क्षेत्र एरिया क्या था, पोलिंग स्टेशन नाम और नंबर क्या था, और उसमें जो लिस्ट है उसमें उसका सीरियल नंबर, पार्ट सीरियल नंबर इन 2002 लिस्ट में क्या रहा, और इलेक्टर्स फुल नेम। तो पर ये ज़्यादातर ऑप्शन तो याद नहीं होते, क्योंकि 2002 में उस टाइम पे इतना जानकारी, लोगों के पास इतनी पुरानी जानकारी होती नहीं है कि उस टाइम पे कौन-सा उनका एरिया था, क्या था। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आपको इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ़ पहले स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद में आपने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में जहाँ पे लिखा है इलेक्टर फुल नेम इन लास्ट एसआईआर इन 2002, यानी पिछली एसआईआर में इलेक्टर का क्या नाम था, ये कॉलम आपने भरना है। और इसके नीचे है इलेक्टर रिलेटिव फुल नेम इन 2002, यानी इलेक्टर के वोटर कार्ड में उसके रिलेटिव का मतलब है कि अगर उसके फादर का नाम है या फीमेल है तो हो सकता है उसके हस्बैंड का नाम हो। तो जिसका भी उसके पुराने वोटर कार्ड में नाम है वही आपने लिख देना है। अब यहाँ पे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जिससे उनको लास्ट एसआईआर की डिटेल में अपना नाम देखने को नहीं मिलता है, या जो अपने पेरेंट्स का नाम देख रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। गलती क्या है कि हम लोग जैसे ही इसमें अपना नाम भरने जाते हैं तो हम अपनी जो करंट का वोटर कार्ड है उसका जो भी उसपे स्पेलिंग वगैरह है वो उस तरीके से हम अपना नाम लिखते हैं। बस यही गलती हमने नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि 2002 के टाइम पे उस इलेक्टर के नाम की स्पेलिंग वगैरह कुछ अलग रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन राजेश कुमार शर्मा है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे उसने राजेश शर्मा लिखा हो और इस अब उसने करेक्ट करवा के उसको राजेश कुमार शर्मा कर लिया हो, या मतलब कुछ और चेंजेस किए हों। तो हमने इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या करना है कि 2002 के टाइम पे जो हमारा पुराना वोटर कार्ड होगा, तो उसपे जैसे इस नाम की स्पेलिंग लिखी है वही लिख देनी है। करंट की अपडेशन या जो सही के तरीके में उसमें हमने नहीं जाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे पता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके एक यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल धर्म सिंह मेरे फ़ादर का नाम है, और मैं उस टाइम पे तो मेरा अपना था नहीं, तो मैं उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उसको सर्च कर रहा हूँ। अब उनके वोटर कार्ड में पुराने वाला जो वोटर कार्ड है उसमें
उनके रिलेटिव यानी मेरे दादाजी का जो नाम था वो इसपे जो लिखा हुआ था, तो मैंने वही स्पेलिंग इसमें भरी है। बस इसमें यही 3 हमने ऑप्शन को पहले भर लेना है और ज़्यादा इसमें डिटेल डालने की कोशिश नहीं करनी है। अ, स्टेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में जिस भी वोटर का हम पुराना रिकॉर्ड खोज रहे हैं, उसका आपको पुराने वोटर कार्ड के हिसाब से उसका नाम भर देना है और उसमें जिस भी रिलेटिव का नाम साथ में दिया होगा, तो वो आपने भर देना है और सिंपल तरीके से आके आपने इसमें कैप्चा को फ़िल कर देना है। तो कैप्चा में फ़िल करने के बाद हम इसको सर्च करेंगे, तो हमारे पास में बहुत सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें से हम अपना वो अंदाज़ा या अपना पता कर सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इसमें से कौन-सा है। ये मैंने कैप्चा फ़िल किया और सिंपल आप इस पे सर्च कर दीजिए। तो कुछ इसमें एरर हुई है, हम कैप्चा फिर से फ़िल करते हैं। अ ये मैंने आपके सामने प्रॉपर इसको फ़िल किया है। अभी देखिएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ़ादर का नाम धर्म सिंह है, तो यहाँ पे उस और उनके मतलब रिलेटिव यानी दादाजी का नाम गणपत है, तो इसमें इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि उस नाम से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का ये मिलता हो, तो पर आपको इसमें फाइंड आउट करने के लिए ईज़ी हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल है। सबसे पहले है आप इलेक्टर का सीरियल नंबर के साथ में इलेक्टर का नेम, उसके बाद इलेक्टर का जो साथ में रिलेटिव उसके फादर या उसके हस्बैंड जो भी रहे उनका और साथ में स्टेट हमने भरी है। फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाती है तो मोटा-मोटी हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी उस टाइम पे कौन-सी डिस्ट्रिक्ट रही होगी और उस डिस्ट्रिक्ट में फिर हम अपनी एसी का लगा सकते हैं क्योंकि पोलिंग स्टेशन का नाम आता है तो वो लगभग हमारा जिस एरिया में रहते हैं वहीं की किसी लोकेलिटी का नाम होता है, एरिया का नाम होता है, तो जिससे हमें पता लग जाता है। तो यहाँ से एक तो हमें हमारी एसी का यानी असेंबली का जो नाम है, वो मिल जाता है निर्वाचन क्षेत्र का क्योंकि हम अगर एनुमरेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें ये हमें एसी का नाम भरना पड़ता है, साथ में एसी नंबर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एसी का नाम और उसका नंबर दोनों आ गए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हरियाणा की भिवानी डिस्ट्रिक्ट की एसी है जिसका 68 नंबर है और नाम उसका लोहारू है। अगर ये डाटा हमारा है तो हम इसमें से भर सकते हैं और पोलिंग स्टेशन नंबर भी आ जाता है कि 56 है और कासनी कलां है। तो अगर ये हमारा रहा होगा तो हम लोग ये भर सकते हैं, नहीं तो हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी डिस्ट्रिक्ट अगर हिसार है, तो यहाँ पे हम दूसरे वाले कॉलम में हमें पता लग जाएगा, फिर हमें एसी का नाम से पता लग जाता है कि अगर हमारा एरिया आदमपुर पड़ता था या दूसरा पड़ता था विलेज का नाम या फिर हमारा मतलब हमें अपने रिकॉर्ड का यहाँ से ईज़िली पता लग जाएगा। इसका आप नोट करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये आपके इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भरा जाएगा। तो अब अगर किसी साथी को इन्फॉर्मेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या-क्या डिटेल डलेगी क्योंकि उसमें भी ब अलग-अलग कैटेगरी है, जिनका 2002 का अपना रिकॉर्ड था, वो कैसे भरेंगे, जिनका अपना नहीं है, तो पेरेंट्स के रिकॉर्ड से कैसे भरेंगे या जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो वो कैसे भरेंगे? तो ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें एसआईआर का इन्फॉर्मेशन फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी डिटेल उस वीडियो में है, तो आप उस वीडियो के द्वारा ये हेल्प ले सकते हैं या चैनल पे डायरेक्ट जाके आप अपना उस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखाया है कि हम किस तरीके से लास्ट एसआईआर में अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम है तो उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हम इस चीज़ से इसका हमें पता लग गया। अब बात आती है कि अगर हमें वो लिस्ट मिल जाए प्रॉपर जिसमें हम प्रॉपर देख पाएँ, लोगों को हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो चलो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसमें हम वो लिस्ट किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको ज़रूरत हो तो आप उसको भी कर पाएँ। लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए हम एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। सॉरी हम इसके टॉप पे आ जाते हैं पेज के स्टार्टिंग पे। इसमें आप देखो 2 ऑप्शन थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स यानी अभी तो हमने इलेक्टर्स डिटेल से इलेक्टर का नाम, मतदाता का नाम हमने पुरानी सूची में देखने की कोशिश की जिससे हमें उसकी पूरी डिटेल पता लग गई है। उसका एसी नंबर, नाम और उसकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, उसका पोलिंग स्टेशन और पार्ट में
कितने नंबर सीरियल पे वो आता है, यानी उस एरिया का जो लिस्ट है उसमें उसका कितने नंबर सीरियल पे वो उसका नाम आता है, तो ये सारी डिटेल हमें भरनी पड़ती है। अब इस पे टॉप पे आप देखोगे सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स के साथ में एक दूसरा ऑप्शन है, सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, यानी अगर हमें वो पूरा ई रोल चाहिए, वो पूरी लिस्ट चाहिए, तो फिर हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आप इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, सर्च इन लास्ट ई रोल, तो फिर यहाँ पे आपको स्टेट डालनी है। जैसे कि आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैं दिल्ली की किसी भी उसका मुझे असेंबली का चाहिए, तो मैं दिल्ली का यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। आप किसी भी स्टेट का निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस वेबसाइट पे हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ये भारत सरकार का एक वेबसाइट है और इस पे सभी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट की लास्ट एसआईआर की डायरेक्ट डिटेल निकल जाती है। अगर हम पर्टिकुलर किसी एक स्टेट की उस पे अगर डिस्कस करते हैं तो अदर व्यूअर्स को हो सकता था कन्फ्यूजन होती, क्योंकि उनकी अदर स्टेट का उस पे नहीं निकल पाता। पर इस वेबसाइट पे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट्स का पुराना रिकॉर्ड निकाला जा सकता है। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे कि मैं दिल्ली की एक असेंबली का खोज कर उसके निकालने की कोशिश करूँगा, तो वो एग्ज़ाम्पल से हमें समझ आ जाएगा। लास्ट एसआईआर में दिल्ली मैंने स्टेट में सेलेक्ट किया। अब मुझे अगर डिस्ट्रिक्ट का पता है, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरेंगे और हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एसी भरेंगे और उसका पोलिंग स्टेशन, यानी पर्टिकुलर एग्ज़ैक्ट हमें जो लिस्ट चाहिए वो मिल जाए। क्योंकि आपकी असेंबली में बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं और आप जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ भी बहुत सारे अलग-अलग पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो इसलिए अलग-अलग लिस्टें बनती हैं, तो हम कौन-सी प्रॉपर लिस्ट में आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपनी असेंबली का बताओ, इसीलिए मैंने आपको सर्च बाय इलेक्टर में पहले ये दिखाया है कि अगर हमारे पास पुराना एपिक नंबर है, जिसका भी वोटर का हम देख रहे हैं, तो उसके द्वारा हम अपनी असेंबली, हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका नंबर, पार्ट सब उससे देख सकते हैं। तो फिर हमें इधर-उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वही भरेंगे और हमें अपनी ही लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमारा नाम उसमें उस इलेक्टर का हो सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि मुझे जिसका सर्च कर रहा हूँ मैं, वो असेंबली उस टाइम पे उसका 35 असेंबली थी। तो तुगलकाबाद 35 असेंबली की एक मैं लिस्ट को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा और स्टेट उस टाइम पे साउथ थी, तो मैंने साउथ को सिलेक्ट किया। अब मुझे पोलिंग स्टेशन, अब जैसे कि एक असेंबली में बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं, बट पिछली उसमें हमने उसमें डिटेल में देख लिया सर्च बाय इलेक्टर्स पे कि मुझे जिसका चाहिए उसमें जो पोलिंग स्टेशन नंबर है मैं वो वही भरूँगा। तो मुझे इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 99 पोलिंग स्टेशन का चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपका जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम यहाँ पे नीचे ऑप्शन है व्यू, उस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास में प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी। अब ये आपने सर्च करके इसको प्रॉपर आपने वो कर देना है, एक बार कॉलम में देख लेना कि ये नाम प्रॉपर आ गए हैं कि नहीं आ गए। स्टेट में आपका दिल्ली आ गया, हम डिस्ट्रिक्ट में साउथ है और असेंबली में हमने तुगलकाबाद का हम सर्च कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे और पोलिंग स्टेशन 99 का हम सर्च कर रहे हैं। तो ये हम इस पे व्यू पे जाएँगे तो हमारे पास में लिस्ट वाला पेज खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिएगा कि हमारी पूरी लिस्ट आ गई है। अब इस ये लिस्ट का ज़्यादातर लोगों को इसमें 2 ही पेज की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो फ्रंट पेज तो सबकी हर किसी को चाहिए, क्योंकि फ्रंट पेज पे हमारी डिटेल होती है कि हमारी एसी का नाम और नंबर क्या है, पार्ट नंबर क्या है। तो ये हमें ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और दूसरा इस लिस्ट में आप अपना जिसका भी नाम देख रहे हैं, तो वो आप पर्टिकुलर सीरियल पे जाके अपना नाम और उसके नाम के आगे आपका इलेक्टर का उसमें क्या स्पेलिंग थी, क्योंकि इनुमरेशन में जैसे 2002 में स्पेलिंग वगैरह थी वही भरनी है, करंट की उसके हिसाब से करेक्शन वाली नहीं भर देनी है। फिर उस इलेक्टर के साथ में उस वक़्त उसके फादर का नाम था या हस्बैंड का नाम था फीमेल्स के लिए, तो वो भर देना है, पर जैसी स्पेलिंग रही है वही भरना है और लास्ट में इसमें आता है एपिक नंबर। तो अगर एपिक नंबर जैसे कि इस लिस्ट में एपिक नंबर डीएल करके सबसे ऊपर लिख दिया, बाकी नीचे फिर एपिक नंबर सबके रिपीट होते गए। तो यानी डीएल
ओब्लिक 03/035 ये तो सब एपिक पे आएगा ही आएगा। उसके साथ में फिर ये जो नंबर नीचे दे रखा है उसकी लिस्ट के बिल्कुल सामने, उसके कॉलम के सामने, उसके सीरियल नंबर के सामने जो नंबर लास्ट वाला है ये उसके ऐड हो जाएगा। यानी अगर किसी का पूरा एपिक नंबर बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा DL/03 DL/035 फिर आगे का नीचे वाला नंबर उसके साथ में ऑब्लिक करके रिपीट हो जाएगा। तो ये उस में हम भर सकते हैं। पर किसी-किसी का एपिक नंबर नहीं है तो वो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आप लिस्ट में से ये डिटेल नोट कर सकते हैं और अगर आपको ये डाउनलोड चाहिए, आप पूरा ही आपको इलेक्ट्रोल चाहिए, तो आप पेज के टॉप पे आ जाइएगा जहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स बनी हैं, उस पे आप जाएँगे और यहाँ पे आप डाउन एरो है यानी डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड का आ गया, मैंने पहले डाउनलोड की थी इसीलिए दोबारा दिखा रहा है, तो डाउनलोड अगेन कर देंगे या आपने पहले टाइम कर रहे हो तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो वो फ़ाइल आपके फ़ाइल मैनेजर या डाउनलोड एरिया में मिल जाएगी। वहाँ से आप पूरी लिस्ट को आराम से देख सकते हो, वो ऑफ़लाइन क्रिएट हो जाती है, किसी भी अपने साथी को या फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने सीखा कि किसी भी इलेक्टर का 2002 के पुराने या जो 2002 या 2002, 5, 6 जो भी अलग-अलग स्टेट में एसआईआर हुई थी, वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और आपको जो जानकारी चाहिए थी वो इसमें आपको प्रॉपर मिल पाई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने बाकी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके की और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उसको अपनी क्वेरीज़ को पर्सन को लिख सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।